स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बलिया की खबर, जहां हरिया कला गांव में एसआईआर प्रक्रिया जोरों पर है। साथ ही बात करेंगे बिजनौर की, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक बाइक और फिर एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। ऐसे ही तमाम खबरों पे आगे करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और भगवान श्री राम की तस्वीर वाले कैलेंडर का वितरण किया जा रहा है। अजय शंकर पांडे उर्फ कनक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बांसडीह विधानसभा में घर घर जाकर ये कैलेंडर बांट रहे हैं। इस दौरान बांसडीह विधानसभा के नेता अजय शंकर पांडे उर्फ कनक ने कहा कि संजय निषाद व भगवान श्री राम व निषाद राज गुहा की छपी तस्वीर और उनके संदेश को घर घर हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो भी पार्टी की नीतियां हैं, जो कार्य समाज में पार्टी कर रही है, उसको घर घर पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अजय शंकर पांडे कनक, नेता 362 बांसडीह विधानसभा निषाद पार्टी। किस तरह का भी आप लोग गाँव में कर रहे हैं? अभी हम लोग भगवान राम और गुहराज निषाद जी का कैलेंडर लेके और अपने जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का फोटो लगा हुआ है। पार्टी के संदेश को हर घर तक पहुंचाना, पूरे विधानसभा के हर घर में लोगों से मिलना और संदेश को पहुंचाना है। क्या संदेश है पार्टी का, किस तरह के आप लोग पहुंचा रहे हैं हर घर? पार्टी के माने जो भी पार्टी का कार्य है, जो भी पार्टी की नीतियां हैं और जो कार्य पार्टी कर रही है, तो उसको हर घर तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है देखा जाए तो? निषाद पार्टी की निषाद पार्टी एनडीए की भाई, निषाद पार्टी एनडीए की सहयोगी है और सारे गरीब लोगों को लेकर चलना, गरीब जो भी कमज़ोर वर्ग है उसको ऊपर लेके जाना हमारे पार्टी का काम है। ये जो कार्यक्रम है कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? ये आज से हमारा यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, महाराजपुर से स्टार्ट हुआ है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया के रेवती ब्लॉक के हरिया कला गांव में एसआईआर प्रक्रिया जोरों पर है। यहां के प्रधान प्रतिनिधि सुशील सिंह की मेहनत और इच्छा शक्ति से गांव में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। गांव के लोग एसआईआर प्रक्रिया से बहुत खुश हैं। सुशील सिंह ने बताया, हमारे गांव में कई सालों से जो काम नहीं हो पाया था वो अब हो रहा है। मूलभूत समस्याएं दूर हो गई हैं और बाकी काम भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि सुशील सिंह के प्रयास से गांव में विकास की नई शुरुआत हुई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शेरकोट मुबारकपुर कुंडे के पास सुबह लगभग 6 बजे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बाइक और फिर पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में लखीमपुर खीरी के बचवी गांव के बाइक सवार रंजीत और लाला तथा पिकअप चालक फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन लगभग 30 मीटर तक घसीटे गए और हाईवे की रेलिंग टूट गई। पिकअप पलट गया और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंटेनर चालक घटना के बाद फरार हो गया। एसपी पूर्वी धामपुर AK श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोग हाईवे के वन वे होने के कारण सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जहां पिछले 1 महीने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका रानी की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर में डॉक्टर हुमैरा टावर सिटी नर्सिंग होम में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। संस्था के सदस्यों, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। प्रोफेसर सिंह ने सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और मानवता के महत्व पर चर्चा की और संस्थान के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर तारिक शेख ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया, जबकि अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। समारोह में शिक्षक नेता हरमंदिर पांडे, एडवोकेट जितेंद्र पांडे, डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर काशिफ सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई और ये उत्साह, सौहार्द और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
पीलीभीत में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार के निर्देश पर निकाली गई रैली का उद्देश्य आम जनता को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना और सामाजिक कलंक को दूर करना था। शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने तख्तियां और बैनर के लिए रैली में भाग लिया, जिन पर एड्स से बचाव, रोकथाम और संक्रमित के साथ समान व्यवहार के संदेश लिखे थे। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। जिलाधिकारी ने जागरूकता को इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बताया और नागरिकों से सही जानकारी रखने तथा भेदभाव न करने की अपील की। सीएमओ आलोक कुमार ने बताया कि जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। संभल शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाला में लंबे समय से चल रही अवैध गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे पर प्रशासन ने बड़ा वार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में टीम और पुलिस बल ने छापा मारा, जहां बड़े गैस सिलेंडरों से छोटे घरेलू सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर का काम खुलेआम चल रहा था। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर, पाइप, नोजल और अन्य उपकरण बरामद हुए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने की कोशिश में लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस तरह की अवैध रिफिलिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह आसपास की जनता के लिए भी खतरा है। प्रशासन अब मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मोहल्ला नाला पे एक अवैध रिफिलिंग मतलब गैस सिलेंडर से LPG गाड़ी में भरने की कार्रवाई हो रही थी यहाँ अवैध तरीके से। उसमें 26 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। 12 खाली हैं, उसमें 14 भरे हैं। 3 छोटे सिलेंडर्स हैं और करीब 8-10 मशीनें लगी हैं, मशीनें मिली हैं जो इनसे भराई होती है। उसी के जस्ट बगल में गली है। गली के आप देख रहे होंगे इधर एक यहाँ भी सिलेंडर रखे हुए थे हमारे। तो सिलेंडर जो हमने जब्त किए हैं वो यहाँ भी रखे थे। जब उस सिलेंडर को जब्त करने गए तो वहाँ एक कुएं का ढांचा दिख रहा है। तो हमने क्षेत्रीय लेखपाल को बुलाया, अभी उन्होंने देखा है। उनसे कह दिया गया है कि उसकी जानकारी कर लें, रिकॉर्ड में क्या है, और मौके पे जानकारी करने के बाद उसको जब पुष्टि हो जाए उसकी तो फिर उच्च अधिकारियों को बताया जाए। प्रथम दृष्टया क्या देखा सर आपने? प्रथम दृष्टया इनका कहना है, जो घर वालों का, कि सीढ़ी है, एक सीढ़ी बनी है, एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर बनी है, लेकिन जो सीढ़ी की बनावट है वो कुएं जैसी प्रतीत हो रही है। तो उसकी पुष्टि के लिए क्षेत्रीय लेखपाल से कह दिया गया है। उनकी टीम आई थी, वो भी अपना देखे जानकारी करके। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। श्री कल्की धाम में श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा श्री कल्की पुराण की प्रथम दिवस की कथा का आयोजन हुआ, जिसने श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और ऊर्जा का संचार किया। कथा ने संदेश दिया कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर अवतार लेकर आते हैं। कल्की अवतार केवल भविष्य की बात नहीं बल्कि आज का आह्वान है। भक्तों ने मंदिर के निर्माण की तेज रफ्तार और दिव्यता को देखकर विश्वास और उत्साह के साथ महसूस किया कि धर्म जाग रहा है और युग परिवर्तन यहीं से प्रारंभ होगा। इस आयोजन ने माहौल में आग नहीं बल्कि आस्था में बिजली दौड़ा दी और सभी को धर्म, शुचिता और असत्य के विरोध में खड़े होने की प्रेरणा दी। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।